इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बारे में। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे। इन इकोनॉमिक्स फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस आर टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज़ होते हैं जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक इकोनॉमी में तैयार हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, समझते हैं पहले फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्योर्ड बाय अ फर्म विच इंक्लूड्स द पेमेंट मेड टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो भी आपका कॉस्ट होता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट लग रहा है उसको हम फैक्टर कॉस्ट में कहा जाएगा। ये है सिंपल फैक्टर कॉस्ट का मतलब। इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी टैक्स और सब्सिडीज़। ठीक है, बिना किसी टैक्स और सब्सिडीज के जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब इसका सिंपल फॉर्मूला ये हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडीज़। ठीक है, ये सिंपल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जो मिलता है वो किस प्राइस पे सेल हो रहा है, आप उसके लिए कितने रुपए दे रहे हैं, उसे ही कहा जाएगा मार्केट प्राइस। थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन मार्केट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको मार्केट में जिस रेट में मिल रहा है उसी को हम मार्केट का प्राइस कह देंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और सर्विस का। इट इंक्लूड्स द बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या चीज़ होती है? बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं, जस्ट जो पिछली वाली चीज़ है। जो भी प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर कॉस्ट आए वो होता है, प्लस एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया और जीएसटी वगैरह ये सब होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड माइनस एनी सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ क्या होती है? सब्सिडीज़ आपको कई बार पता होगा कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है, अलग से छूट देती है लोगों को, उसको माइनस कर दिया जाता है। मान लो आजकल जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर सब्सिडीज़ मिल रही हैं, तो वो एक तरह से छूट मिल गई आपको। ठीक है, एक तरह की सब्सिडी मिल गई फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होंगी। इसका सिंपल फॉर्मूला ये नीचे है। पहले मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इन द मार्केट। तो ये सिंपल इसका मार्केट प्राइस का फंडा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट प्लस में इंडेक्स टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी ये टोटल आया, उसमें से हमने माइनस कर दिया सब्सिडीज जो कि गवर्नमेंट हमें दे रही है। ठीक है, तो वो तब निकल के आ जाता है आपका मार्केट प्राइस। उसके बेस पे ही ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं एक एग्जाम्पल जिससे आपको थोड़ा और अच्छा क्लियर होगा। सपोज अ प्रोडक्ट हैज़ अ फैक्टर कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, उसकी फैक्टर कॉस्ट या फिर जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 100 रुपये। ठीक है, इफ़ देर इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ 20 रुपीज़, कोई इनडायरेक्ट टैक्स लग गया 20 रुपीज़ का, एंड अ सब्सिडी ऑफ 10 रुपीज़, सब्सिडी लग गई 10 रुपये की, गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिल गई 10 रुपये की इन दैट प्रोडक्ट, द मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या रहेगा? ठीक है, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो कि सिंपल ये फॉर्मूला था ये वाला, इसको हम यूज़ करेंगे। जस्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। तो अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? 100, तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस, ठीक है, फिर आ गया इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये रहा 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़, देन माइनस कर देंगे सब्सिडीज, तो सब्सिडी क्या है? 10 रुपीज़, तो ये 10 माइनस हो गया, इज इक्वल टू में आ गया 110 रुपये। तो ये हो गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द फैक्टर कॉस्ट इज 100 रुपीज़। ठीक है, वाइल द मार्केट प्राइस इज 110 रुपीज़। तो ये दो चीज़ें निकल के आ गई, समझ गए? विच इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, जिससे पता चलता है कि टैक्सेस और सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों चीज़ों के ऊपर। तो कौन कौन से की पॉइंट्स इसके, की पॉइंट्स क्या रहेंगे जो कि आपको याद रखने चाहिए? चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पस। फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोड्यूसर परस्पेक्टिव।
प्रोड्यूसर की साइड से जो एक प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाने में कॉस्ट लग रही है, उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लग रही है, उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फोकसिंग ऑन पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केट प्राइसेस इज द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जो कि कंज्यूमर पे कर रहा है उस किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, इन द मार्केट इंक्लूडिंग टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। ये दो चीज़ आप याद रख लोगे। देन आ जाता है दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्राइसिंग मैकेनिज्म in the economy and how various government interventions such as taxes, subsidies influence the final price of goods and services। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये डिफाइन करती हैं जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइसिंग मैकेनिज्म चल रहा है, कैसे किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का रेट आएगा, उस पर सब्सिडीज़ और जो टैक्स लगती हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कहीं किसी भी तरीके से, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसी की स्टडी ही इसमें आ जाती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।